So hey everyone, myself Tanya and today our poetry is The Tale of Custard the Lion. अब पहले इस टाइटल का मतलब समझते हैं क्या है। द टेल का मतलब कहानी है, ठीक है, ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोइट्री में बेसिकली ये जो पोइट्री है ये कहानी है, एक कहानी को पोइट्री के रूप में लिखी गई है। ये बैलेड है बेसिकली। ये पोइट्री, बैलेड का मतलब आप जानते होंगे, अ सॉन्ग दैट टेल्स स्टोरी, गाना जो कि पूरी स्टोरी बताता हो, ठीक है। तो ये जो पोइट्री है ये बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबी है और इसमें एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड। तो आपको टाइटल से ही पूरा समझ में आ गया होगा कि ये किस बारे में, ये पूरी जो पोइट्री है ये इस ड्रैगन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो पोइट है उनका नाम है ऑडगेन नैश, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट होती है यहाँ से। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो थी वो छोटे से घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली और ट्रूली और लिटिल पेट ड्रैगन। उसके 4 वो थे, पेट थे। कौन कौन थे? एक थी ब्लैक किटन, एक था लिटिल ग्रे माउस, एक था येलो डॉग और एक था पेट ड्रैगन, ठीक है। सो ये बेसिकली ना पूरा इमेजिनरी है। तो अब आगे आगे पढ़ोगे इसमें क्या है क्या नहीं। सो ये आपको पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेंजा है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो बिल्ली थी जो छोटी सी उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। जो माउस था उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो लिटिल डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। पर जो ड्रैगन था, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, डर जाना। तो जो ड्रैगन था उसका वो डरपोक था और उसका नाम था कस्टर्ड। तो आप देखोगे किस तरह से ये राइमिंग बन रही है, तो ये राइमिंग भी है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अगला स्टेंजा क्या है? कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो था उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। तो उसके जो स्पाइक्स थे जो सर पे थे, आप देखते होंगे ड्रैगन के सर पे स्पाइक्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, उन्हें स्पाइक्स कहते हैं। तो जो उसका सर था उसके टॉप पे जो था स्पाइक्स थे और उसके जो स्केल्स था जो उसे प्रोटेक्ट करता था। तो स्केल अंडरनीथ यानी उसकी स्किन जो थी, स्किन के ऊपर जो थे स्केल थे जो उसे प्रोटेक्ट करते थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। तो उसके माउथ को जो है फायर प्लेस, आग से कंपेयर किया गया है यहाँ पर। आपको पता ही होगा ड्रैगन जो है वो आग फेंकता है अपने मुंह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके मुंह को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से। और नोज जो थी चिमनी का काम करती थी, जो नॉस्ट्रिल थी उससे धुआं निकलता था, वो चिमनी का काम करती थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। यहाँ पे जो रियलियो और ट्रूलियो है, इसका रियलियो का मतलब है रियली, ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली। यहाँ पर जो है राइमिंग करके वर्ड्स को ऐसे ही हेर फेर करके बोला गया जिससे कि ये इंटरेस्टिंग लगे। तो उसके जो पंजे थे उस पर जो थे नुकीले नाखून थे। डैगर्स का मतलब होता है शार्प, ठीक है। नेक्स्ट है बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो थी वो बहुत ब्रेव थी, बहुत साहसी थी। विद अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बैरल का मतलब होता है वीजल, पर यहाँ पर जो वीजल है वो बहुत बड़ा है। फुल ऑफ बियर्स यानी जो भालू होते हैं कितने साहसी होते हैं, कितने हिम्मती होते हैं। तो बेलिंडा जो थी वो भी वैसी थी, वो काफ़ी ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक जो थे वो चेस्ड, सीढ़ियों से जो है वो शेर को चेस करते थे, पकड़ते थे। वो इतने बहादुर थे। यहाँ पर जो है उनकी बहादुरी की बात की गई है। तो उनकी बहादुरी को ऐसे दर्शाया गया है कि जो बेलिंडा थी वो उसमें जो थी वो भालू की तरह थी, वो बहुत साहसी थी। और जो इंक और ब्लिंक थे वो जो थे वो शेर को चेस करते थे, शेरों को पकड़ते थे, वो इतने साहसी थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। टाइगर जो है जैसे गुस्से में कितना खतरनाक होता है ना, वैसे ही मस्टर्ड था, वो भी टाइगर की तरह इतना साहसी था। बट कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइफ
सेफ केज। बट कस्टर्ड जो था, जो ड्रैगन, वो काफ़ी डरपोक था, वो जो था हमेशा रोता रहता था और वो जो एक सेफ केज यानी एक पिंजरे की डिमांड करता था कि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा जो है पिंजरा दे दो जिसमें कि मैं रह सकूं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा जो थी उसने उसको टिकल किया, यानी टिकल का मतलब है यहाँ पर इस तरह से टच करना जिससे कि डिस्कम्फर्ट महसूस हो, जिससे कि आप कंफर्टेबल ना हो, इस तरीके से टच करना। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल का मतलब होता है द नाइट ऑफ किंग आर्थर, यानी एक नाइट का मतलब नाइट सोल्जर की तरह होता है, पर वो जो है प्रॉपर सोल्जर नहीं होता। तो नाइट का मतलब होता है, ये जो परसिवल जो नाइट था किंग आर्थर का, वो एक नाइट था पर वो कहीं लड़ा नहीं था। तो जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो उसे जो है रूडली जो है बहुत ही रूड वे में उसे जो है नाइट कहा करते थे, परसिवल कहा करते थे। नाइट कि जो नाइट है पर वो कहीं लड़ा नहीं है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं लड़ा डर की वजह से, ठीक है। They all sat laughing in the little red wagon। वो जो थे वो सब उसका बैठकर जो है लिटिल रेड वेगन में मजाक उड़ाते थे। वेगन का मतलब होता है, वेगन जो है इस गाड़ी को कहते हैं लिटिल वेगन। यहाँ पे अब आप लोग सोचोगे वेगन में बैठ के कैसे मजाक उड़ाते थे। तो जो बेलिंडा थी, बच्चे जो है अपने जो टॉयज से खेलते हैं उनको वो नाम दे देते हैं, उनका नामकरण कर देते हैं। तो बेलिंडा ने भी अपने जो 4 पेट थे, जो टॉयज थे, उनको नाम दे रखा था। वो जो है उसे छोटे उन सारे टॉयज को जो है उसी वैगन में रखती थी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, यानी वैगन में बैठ के वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, फिर से रियली ट्रूली जो ड्रैगन था वो कावर्ड था, डरपोक था। यहाँ पे आप इन वर्ड से कंफ्यूज मत होना, रियलियो ट्रूलियो, रियलियो का मतलब है रियली, ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली। सो आपका नेक्स्ट स्टेंजा है, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा जो थी वो जब ये सारे मिलके उसका मजाक उड़ा रहे थे तो बेलिंडा जो थी थोड़ा सा मुस्कुराई, जो गिगल करते हैं थोड़ा सा हंसते हैं खिलखिलाकर, वैसे हंसी। और ये सब जो थे ये रूडली जो है उसकी एज पूछते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे, क्योंकि वो जो था हमेशा रोता रहता था कि उसे जो है एक छोटा सा केज यानी कि एक पिंजरा दे दो जिसमें कि वो शांति से रह सके। तो इसलिए ये सब जो है उसका मिलकर मजाक उड़ाया करते थे। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी वॉइस। अचानक से क्या हुआ, अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, एक अलग तरीके की आवाज़ सुनाई दी, खराब सी, ठीक है। एंड मस्टर्ड ग्रावल। ग्रावल का मतलब होता है जो डॉगीज जो भौंकने से पहले जो आवाज़ निकालते हैं, जो गुर्राते हैं, उसे ग्रावल कहते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रावल एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और फिर वो सब चारों तरफ देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। म्याउश क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और इंक और बेलिंडा जो थे वो रोने लग गई, ये आवाज़ सुन के वो सब रोने लग गए। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। यहाँ पे विंडा का मतलब है विंडो। ये वर्ड्स जो हैं ईजी हैं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ये हार्ड लग रहा होगा, बट अब देखो तो ये काफ़ी ईजी है। ये बस पोइट्री को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो देयर वॉज अ पायरेट, पायरेट आपको पता ही होगा किससे कहते हैं। सो वहाँ पे एक पायरेट था जो कि खिड़की से ऊपर आ रहा था, खिड़की क्लाइंब करके ऊपर आ रहा था, और वो सब डर गए थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइड। ठीक है, तो उसके दोनों हाथों में जो क्या था, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों में बंदूक थी, पिस्टल थी। And he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो जो उसके दोनों हाथ में जो था, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ में पिस्टल थी, और एक हाथ आपको पता ही है जो है वो लोहे का होता है पायरेट का, एक आंख पे जो है वो कपड़ा टाइप का बंधा होता है पायरेट के, और उसकी जो दाढ़ी थी, मूंछ थी, वो ब्लैक कलर की थी, और एक पैर जो था वो लकड़ी का था। और जो पायरेट था उसको देख के लग रहा था कि यहाँ वो जो है अच्छी चीज़ के लिए नहीं आया है, कुछ खराब चीज़ के लिए आया है, ज़रूर अब कुछ खराब होने वाला है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। सो बेलिंडा जो थी
वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प, मतलब मदद करो कोई। But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hole. तो ये सब जो इतना अपने आप को ब्रेव बताते थे कि बेलिंडा जो है वो बियर्स की तरह है, इंक और ब्लिंक जो है वो लायन को चेस करते हैं, और मस्टर्ड जो था वो टाइगर की तरह, ये सब जो अपने आप को ब्रेव शो करते थे, अब इनकी ब्रेवरी पता नहीं कहाँ चलेगी। ये सब अब जो है छुपने के लिए कोना ढूंढने लगे। इंक ब्लिंक जो थे वो नीचे भाग गए, उसके बाद जो मस्टर्ड था वो भी कहीं भाग गया। ये सब जो थे अब रोने लग गए बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए। उसके बाद आपका जो है ये जो आपकी पोइट्री है बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो आपका सेकंड पार्ट में आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट योर पोइट्री। तब तक के लिए आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली, आई क्लियर योर डाउट। टिल देन you must keep updated and try to be safe, wear mask, use sanitizer, I request you please। ठीक है, thank you।